बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू द फूड झटपट। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी टिंडे की रेसिपी, जो कि बहुत लजीज बनती है और झटपट और बहुत इजी तरीके से रेडी हो जाती है। टिंडों को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पकाया जाता है। इसको भर के भी पकाया जाता है, शोरबे वाले टिंडे भी बनाए जाते हैं, गोश्त में डाल के भी, और टिंडों की भुजिया भी बनती है जैसे टिंडा मसाला। और मैं बनाऊंगी टिंडे मसाला। बहुत झटपट तरीके से रेडी होगा। ना हम इसको प्रेशर लगाएंगे, ना इसमें पानी डालेंगे, इवन एक ड्रॉप पानी का नहीं जाएगा और टिंडे अपने ही पानी में गल जाएंगे। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। टिंडे ले लेंगे हम 1 किलो। बड़े साइज़ के टिंडे नहीं ख़रीदने, वो पके हुए होते हैं। देसी टिंडों की ये पहचान होती है कि जो ऊपर सुराख होता है वो थोड़ा सा रुईदार सा होता है। हमने बड़े बड़े टिंडे नहीं लेने, दरमियाने साइज़ के लेने हैं और ग्रीन कलर के लेने हैं, तो उसमें बीज भी नहीं होंगे। टिंडों को ऊपर से खुर्च के उसको अच्छी तरह काट लेंगे। टमाटर ले लेंगे, प्याज ले लेंगे, सब्ज़ धनिया, लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें सबको काट लेंगे। एक पैन में ऑयल डालेंगे, उसे गर्म होने के बाद हम उसमें साबुत ज़ीरा डालेंगे 1 टीस्पून और उसको कड़कड़ाएंगे। अब हम इसमें 2 प्याज डालेंगे बड़े साइज़ के। प्याज को बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करेंगे, बल्कि हम प्याज का कलर हल्का सा ट्रांसपेरेंट जैसे ही होता है तो हम इसमें नेक्स्ट स्टेप करेंगे। जब भी हम टिंडे पकाएंगे तब हमने ऐसा बर्तन चूज़ करना है जिसका ढक्कन टाइट हो। जब ढक्कन टाइट होगा, स्टीम बाहर नहीं निकलेगी, तो बहुत जल्दी टिंडे गल जाएंगे। अभी हमने प्याज का पानी तो बिल्कुल खुश्क नहीं करना, ना इसको कलर देना है। बस 1 मिनट इसको फ्राई करने के बाद हमने इसके ऊपर ढक्कन दे देना है ताकि ये अपना पानी छोड़े और गलना शुरू हो। और ढक्कन हमारा ऐसा अच्छा टाइट होना चाहिए कि उसमें से स्टीम ज़रा बाहर ना निकले। अब हम 5 मिनट के बाद इसको खोलेंगे। ये देखें, उसने पानी भी छोड़ दिया और वो गलना शुरू हो गए। लहसुन अदरक की पेस्ट डाल देंगे इसके अंदर और उसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद फिर से ढक्कन दे देंगे। ढक्कन प्रोमिनेंट है इस रेसिपी में और ढक्कन से स्टीम बाहर नहीं जानी चाहिए। ऐसा अच्छा टाइट ढक्कन होना चाहिए। फिर हम जब ढक्कन खोलेंगे 2 मिनट बाद या 5 मिनट बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। हम इसके अंदर टमाटर डाल देंगे। कोई मसाला नहीं अभी जाएगा इसके अंदर। आपने मेरी रेसिपी को ऐसे ही फॉलो करना है, तभी रेसिपी अच्छी बनेगी। वैसे झटपट बनेगी जैसे मैं कह रही हूँ। बहुत लजीज ये टिंडे बनते हैं, बहुत मज़े के, कि इवन बच्चे भी खा लेंगे इसको। फिर ढक्कन दे देंगे। देखें, मिक्स किया हमने, ढक्कन दे दिया। फिर हम 5 मिनट बाद खोलेंगे। अब जो हमने टिंडे काट के रखे हुए थे वो इसमें ऐड कर देंगे। टमाटर भी लाइट से सॉफ्ट हो चुके हैं, प्याज भी सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें हमने टिंडे डाल दिए। अब हम इसको मिक्स करेंगे। सिंपली इसको मिक्स कर लिया और इसके अंदर हरी मिर्चें डालें और इसको फिर से ढक्कन दे दें। बस इसको पड़ा रहने दें, 15 मिनट तक पड़ा रहने दें। और अब के बार खोलेंगे इसको तो देखें, आपके टिंडे भी टेंडर हो चुके होंगे और हर चीज़ स्टीम के अंदर पक चुकी होगी, गल चुकी होगी। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। रेड चिली पाउडर डालेंगे 1 टेबलस्पून। सब्जियों में कम मसाले डालते हैं, फिर ही उनकी रंगत अच्छी रहती है और खुशबू अच्छी आती है। नमक डालेंगे 1 टेबलस्पून। चेक कर लेंगे, बाद में कम हुआ तो और डाल लेंगे। खुश्क धनिया डालेंगे 1 टेबलस्पून। सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे 1 टेबलस्पून। ज़ीरा इसमें प्रोमिनेंट होता है क्योंकि ये तासीर इनकी ठंडी होती है। हल्दी डालेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। अब इन सब्जियों को देखेंगे कितना अच्छा है, इन्होंने पानी लिक्विड छोड़ा हुआ है और अपने लिक्विड में ही ये गल रही हैं और कलर कितना फ़ाइन है। अब की बार देखिए, हमने सब कुछ डाल दिए, तो अब हम इसको फिर 15 मिनट के लिए रखेंगे हल्की हीट पे। हीट मीडियम टू लो होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा दम वाली हीट नहीं रखनी। अब हम जब उठाएंगे तो देखिए माशाल्लाह से प्याज ने पानी छोड़ा, टमाटर ने पानी छोड़ा, टिंडों ने अपना पानी छोड़ा और ऐसे लग रहा है जैसे हमने इतना सारा पानी डाला है। बिल्कुल हमने पानी नहीं डाला। इसका टेस्ट अमेजिंग होगा, आप देखिएगा। देखिए, आप टिंडे को चेक करें कि टोटल हमारे 20 मिनट हुए होंगे
और टिंडा इतना फ़ाइन गल चुका है। और इसका कलर चेक करें कितना फ़ाइन और फ्रेश है। पानी डालने से, बार बार चेक करने से तो वो टिंडों का कलर ही ख़राब हो जाता है और वो अच्छे भी नहीं बनते। फिर ढक्कन दे देंगे हम। अभी हम थोड़ा सा और गलाना चाहते हैं। 5 मिनट के बाद ये देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे, अब इसकी लुक ही चेंज हो चुकी है। इसमें जो तमाम प्याज और टमाटर थे वो हल हो चुके हैं, अच्छी तरह भुनाई हो गई, ऑयल ऊपर आ गया है और टिंडे भी गल चुके हैं। बिल्कुल टिंडा मसाला की लुक इस वक्त हमें कंप्लीट लग रही है और ये गल चुके हैं। 30 से 35 मिनट इसको टोटल लगे और ये बहुत अच्छी भुनाई भी हो गई, गल भी गए हर चीज़ और एक कतरा भी पानी का नहीं गया। एंडिंग करेंगे, इसमें गरम मसाला डालेंगे। पहले हमने काफ़ी कुछ डाल लिया इसलिए बहुत थोड़ा सा गरम मसाला डालें ताकि इसका कलर ख़राब ना हो, और ज़्यादा सारी हरी मिर्ची और धनिया डालें साथ। और फिर इसको 1 मिनट दम दे दीजिएगा। दम देने के बाद फिर इसको सर्व कीजिएगा। ये बहुत मज़ेदार टिंडे रेडी हो चुके हैं। आपने इसको इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप। जैसे मैंने कहा कि एयर टाइट ढक्कन लेना है और इसी का पानी इसी में गलेगा। कुछ भी ब्राउन करने की या भूनने की हमें ज़रूरत नहीं है, बस स्टीम में सब कुछ होगा। तो फिर देखिएगा कितना मज़े का रेडी होगा। इसका टेस्ट ही बहुत यूनिक होगा। जो भी खाएगा कहेगा ये कैसे बने हैं, ये बहुत टेस्टी हैं। ये डिश आउट करेंगे। देखिए आप इसका टेक्सचर, इसका कलर चेक करें। जो खाने की सब्ज़ी की रंगत होती है वही बता देती है कि सब्ज़ी कैसी पकी है। लीजिए, झटपट से टिंडे मसाला रेडी हैं। इसको डिश आउट करें और सर्व करें। टिंडे बहुत मुफीद सब्ज़ी है। ये कद्दू की किस्म में से है, ये जिस्म में हिद्दत कम करती है। गर्म मजाज के लोगों के लिए तो ये बहुत मुफीद है, जबकि बलगमी मजाज के लोगों के लिए ये ठीक नहीं है। उनको चाहिए कि मीट में डाल के ये खाएं, गोश्त के अंदर डाल के टिंडे बनाएं, लेकिन टिंडे खाएं ज़रूर। जोड़ों के दर्द के लिए, स्किन की सोजिश के लिए, गुर्दों की तकलीफ़ के लिए, दांतों हड्डियों के लिए, हमारे दिमाग के लिए टिंडे बहुत अच्छे हैं। इन शॉर्ट कि टिंडे की सब्ज़ी अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए अनमोल तोहफ़ा है। उम्मीद है कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी को एज़ इट इज़ बनाइएगा और फीडबैक दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।